मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु आपको शांति दे। प्रभु की दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत ही धन्यवाद करते हैं। हर चीज़ के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मैं आज ये बात करूंगी कि हम सब जब मसीह में आते हैं तो हमारे अंदर एक बड़ी चाहत होती परमेश्वर की सेवा करने की, कि हम परमेश्वर की सेवा करने, चाहे कोई नए विश्वासी हो ना, चाहे कोई नया विश्वासी है, चाहे कोई बड़ा विश्वासी है। बड़े का मतलब है कि उसको को वो विश्वास में मजबूत है। जब मैं नई नई विश्वास में आई थी तो मेरे को विश्वास के बारे में इतना नहीं पता था। तो आज हम परमेश्वर की सेवा करने के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आप सब लोग जितने भी मसीह में हैं, घर बैठे परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। घर बैठे ही प्रभु की सेवा आप कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है रोमियो 12 कि रोमियो 12 और पहले स्टार्टिंग से मैं पढ़ूंगी। और वचन, ये जो विषय है यही है कि हम परमेश्वर की आत्मिक सेवा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सबका दिल करता है, सबकी आत्मा चाहती है। शरीर में मानती नहीं चाहता, शरीर पसंद नहीं करता सुबह उठकर प्रार्थना करना, या रात को जब हम अपने दिन के काम, सारे प्रतिदिन के काम करते हैं तो अब थक जाते हैं और हमारा मन करता है कि हम बिस्तर में सो जाएं एसी लगाकर। तो हमारा दिल नहीं करता है कि हम 12 से 3 या 11 से 3 प्रार्थना करें। ऐसा नहीं करता, क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये जो देह है, देह जो है परमेश्वर से नफरत करती है। आप चाहे मानो चाहे ना मानो, आपको पता ही होगा, आप कोशिश करते होंगे कितनी बार प्रार्थना करने की, पर नहीं होती। लेकिन जो आपकी आत्मा है ना, वो अंदर से दुखी होती है, बड़ी दुखी होती है। वो चाहती है कि आप जल्दी से जल्दी परमेश्वर के पास आएं। वो चाहती है आप प्रार्थना करें। वो चाहती है आप प्रभु की महिमा करें गीतों के द्वारा। वो चाहती है आप प्रभु के वचन पढ़े। आत्मा सबकी चाहती है, लेकिन संघर्ष हर आत्मा को इस जिस्म के द्वारा करना पड़ता। हर एक आत्मा को एक जिस्म दिया गया है, और ये जिस्म है ना, सारा जिस्म का खेल है, जिस्म और मन का। क्योंकि जो जिस्म है इसको ठंड भी लगती है और गर्मी भी लगती है, लेकिन जितने भी प्रभु के दास हैं ना, उन्होंने अपने देह के ऊपर काबू भी पाया और मन के ऊपर भी काबू पाया। और काबू नियंत्रण के द्वारा ही वो परमेश्वर के हमेशा समीप रहे हैं और परमेश्वर की दया में बने रहे हैं। तो मैं 12 की 1 में पढ़ूंगी। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर की दया, कहता मैं सबसे पहले आपको परमेश्वर की दया याद करा रहा है, वो कि जो आप पर दया हुई है, इसलिए दया हुई है। कहता मैं विनती करता हूँ कि जो आपके ऊपर दया हुई है ना प्रभु ने, वो क्यों दया हुई, कहता वो दया याद कराता हूँ कि आप अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, 3 चीजें उसने कही, शरीर को जीवित, नंबर 2 पवित्र, और नंबर 3 परमेश्वर को भावता हुआ, पसंद, जो परमेश्वर को पसंद है, जो हमें पसंद वो नहीं, जो परमेश्वर को भावता हुआ पसंद है वो बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। देखो, एक ही लाइन में उसने सब कुछ बोल दिया, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मा की यही सेवा है। मेरे अंदर भी एक आत्मा है, आपके अंदर भी एक आत्मा है। हम एक दूसरों की आत्मा नहीं देख सकते, लेकिन हम बॉडी को देखते हैं। मैं आपकी हम एक दूसरे की बॉडी के द्वारा देखकर बातें करते हैं, लेकिन आत्मा कोई भी इंसान अंदर की देख नहीं सकता। आत्मा सिर्फ परमेश्वर देखता है। आत्मा सिर्फ पवित्र आत्मा देख सकता है। हम नहीं देख सकते आत्मा को। कोई भी किसी इंसान किसी की आत्मा को नहीं देख सकता। शुरू से लेकर यही संघर्ष हो रहा, आत्मा को देखने की कोशिश की जा रही, पर नहीं, वो सिर्फ परमेश्वर, एक ही परमेश्वर है, वह है पवित्र आत्मा, सिर्फ वही देख सकता है आत्मा को। तो हमें आत्मिक सेवा करने के लिए, पंजाबी में भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ, अपना जीवन परमेश्वर दे हवाले करो। इसलिए हे ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, मैं परमेश्वर ਦੀ दया ਦੀ खातर ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਉਂਦੀ ਬਲੀ ਬਣ ਕੇ ਭੇਂਟ ਕਰੋ। ਜਿਉਂਦੀ ਬਲੀ,
जिऊंदी बलि का भी मैं मतलब आपको बताऊंगी। ये भेंट सिर्फ परमेश्वर ਦੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਬਲੀਦਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਉਪਾਸਨਾ ਹੈ। अपने आप का बलिदान तुहाड़ी परमेश्वर की आत्मिक उपासना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिऊंदी जीवत, इस अपने शरीर को जीवत का मतलब होता है कि अगर हम शरीर में पाप कर रहे हैं तो हमारा शरीर मरा हुआ है, उसके द्वारा परमेश्वर अपना काम नहीं करेगा। जब हम इस शरीर को पवित्रता में बनाए रखते हैं तो इसको हम कहते हैं जीवत शरीर परमेश्वर को भेंट कर रहे हैं। और जब हम इस शरीर के द्वारा, जिस्म के द्वारा पाप करते हैं और पाप प्रार्थना भी करें, पाप भी कर रहे हैं, और परमेश्वर जो है, हम प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर जब हम शरीर में पाप करें, प्रार्थना करें, तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, प्रार्थना भी नहीं सुनी जा रही। हम क्योंकि हम मुंह के शब्दों से जो बातें हमें आती वो तो हम बोल रहे हैं, पर आगे प्रार्थना नहीं जा रही, क्योंकि हमारे जिस्म जो है वो पाप से भरा हुआ है और हमने तौबा ही नहीं की उस पापों की। तो जीवत शरीर का मतलब शरीरों को जीवत, बिना पाप के शरीर जीवत है, बिना पाप के शरीर जीवत है। जब हम प्रार्थना, इसलिए तो यीशु मसीह ने हमें अपनी पवित्रता ही दी, क्योंकि हम इतने पवित्र तो हो नहीं सकते, कोशिश करके भी हम इतने सारे पाप करने से नहीं रुक सकते ना, हम कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है। तो अपने शरीरों को जीवत और पवित्र, और परमेश्वर को जब हम अपने मन में हम ठान लेते कि हमने डिसीजन ले लेते कि हमने ये सारे काम छोड़ने, सारी गलतियां छोड़नी, सारे जो भी पाप हम जानते हैं सारे नहीं करने, वो होता है कि अपने शरीरों को जब हम प्रार्थना करते हैं, हम वेदी के पास आते हैं। जब प्रार्थना एक वेदी प्रार्थना करते हैं तो हम वेदी के पास अपने जिस्म को चढ़ाते हैं। जब हम प्रार्थना करते, घुटने टेक कर या खड़े होकर करते किसी तरह, हम तो अपना जिस्म लेकर आते हैं ना प्रभु के पास। ये जिस्म एक भेंट करते हैं प्रभु को, प्रभु के लिए पवित्र रखते हैं। जब हम कोई होठों के द्वारा, मुंह के द्वारा, कानों के द्वारा कुछ बुरा नहीं सुनते, हमेशा हम परमेश्वर की अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, कोशिश करते रहते हैं, होठों के द्वारा हमेशा प्रभु की स्तुति करते, वचन पढ़ते, अच्छी बातें बोलने की कोशिश करते, लगातार प्रतिदिन हम ये करते रहते हैं। तो इस क्या कर रहे हैं हम? प्रभु के लिए अपने जिस्म को पवित्र बनाने की कोशिश करते प्रभु के लिए, कि प्रभु मेरे जिस्म में, जिस्म जो है मेरा जिस्म है प्रभु, इसको प्रभु कबूल करें। तो यहाँ यही वो कह रहा है कि हम आत्मिक सेवा हर कोई मसीह विश्वासी कर सकता है। इसके बाद परमेश्वर जो है, इसके बाद प्रभु हमको कोई भी काम जो है वो दे सकते हैं। जब हम पहले हमारी सेवा यहाँ से, ये एक पहला स्टेप है, ये सबसे बड़ी और सबसे बड़ी आत्मिक सेवा है, हमारी आत्मा की सेवा है। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को पसंद किया हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। इसका मतलब ये परमेश्वर को पसंद है, जो बाइबल में लिखा है, यही परमेश्वर को पसंद है और यही उसकी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। और यहाँ पर पंजाबी में लिखा, अपने आप इस दुनिया दे लोकां वर्गा ना बनाओ। अगर हम बना रहे हैं ना, तो हम परमेश्वर की, मतलब हम सोच रहे कि मैं शायद प्रार्थना कर रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ, तो वचन शेयर कर रहा हूँ, तो मैं सेवा कर रहा हूँ। नहीं, परमेश्वर सेवा कबूल नहीं करेगा। जो उसने पहले कहा, सबसे पहले वो करना है। इस दुनिया के लोगों वर्गे ना बनाओ अपने आप को, पर अपने मना नू ताज़ा करो। जैसे हम फ्रैश खाना खाना पसंद करते, फ्रैश चाय, फ्रैश हर एक चीज़, तो परमेश्वर भी यही कहता है कि अपने मनों में फ्रैश, ताज़े प्रभु के वचन के फ्रैश मन, जो विचार है वो तुम्हारे मन में आने चाहिए। मना नू ताज़ा करो और एक नवे ढंग नाल सोचो। नवा ढंग कित्थों मिलेगा? परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के कलाम से, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ पछाण सको कि परमेश्वर की इच्छा ਨੂੰ कबूल सको, तो हमें पता चल सके कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। जब हम ये सब करेंगे, फिर ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ परमेश्वर ਨੂੰ प्रसन्न ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सही ਹਨ, कि संसार के सदृश न बनो। पंजाबी में आपको मैंने पढ़कर सुनाया कि दुनिया जो भी कर रही है, अगर मसीह लोग भी वैसे करेंगे, तो परमेश्वर ने तो संसार से हमें अलग किया है ना, कि वो हमें अपने पुत्र के जैसा बनाए। तो जो मसीही लोग हैं, जब हम मसीह होकर भी संसार के जैसे बनेंगे, तो हम ये परमेश्वर की सेवा थोड़ा कर रहे हैं।
फिर तो हम प्रभु की नहीं सेवा कर रहे हैं, फिर तो हम कुछ और कर रहे हैं। जो संसार का सरदार, उसके साथ मिलकर हम कुछ काम, उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो रोमियो 12 और 1 और 2 दोनों आयतों का आप, मैं कहती कि रोज इन आयतों का, जब तक इस धरती पर हम जिंदा है ना, ये दोनों आयतें हमें पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें याद रहे कि मैं आत्मिक सेवा कर रहा हूँ परमेश्वर की। मैं परमेश्वर की आत्मिक सेवा करने के लिए अपने जिस्म को पूरी तरह पवित्रता में मैंने संभाल कर रखा है, क्योंकि वचन में लिखा है शुद्ध मन वाले जो हैं, जो पवित्र लोग हैं, पवित्रता वाले ही परमेश्वर के दर्शन करेंगे। तो यहाँ सारी बातें परमेश्वर ने बता दी हैं, पवित्र आत्मा ने। और मैंने आपको पढ़कर बाइबल में से सुनाया कि अगर आप सब प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो आप इस वचन को फॉलो करें। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन।